जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 2 का 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है? तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है? तो कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, ठीक ना? या शून्यक दिया हुआ है, इसका जांच करने के लिए कह रहा है त्रिघाती बहुपद के लिए, जो कि क्या है इस स्थिति में बहुपद है या नहीं है, बहुपद के शून्यक है या नहीं है। इसको इस सवाल को दो तरीका से बनाया जाता है। कैसे कैसे बनाया जाता है वह देखते हैं। सबसे पहला नियम हम बता देते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है? तो यहाँ क्या कह रहा है, इन शून्यक है जो कि प्रत्येक स्थिति में गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, जो शून्यक दिया है, ठीक ना? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है ना, इस तरह से हम लिख लेंगे, दिया गया है। दिया गया है तो क्या दिया है सवाल में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। यह सवाल तो दिया हुआ है, बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक भी दिया गया है। तब हम पढ़े थे पिछले कक्षा में, इस किसी भी बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। तो देखो 3 शून्यक है क्या, या तीनों शून्यक है, तो हम शून्यक मान लेते हैं, कोई है अल्फा बीटा गामा है। शून्यक ले लिए हैं 1/2, 1 -2 और अल्फा के बराबर मान लेते हैं, अल्फा के बराबर मान लेते हैं 1/2 और बीटा के बराबर मान लेते हैं 1 और गामा के बराबर मान लेते हैं -2, तो -2। तो हमको तो सवाल सिद्ध करना है, सत्यापित करना है इसका बहुपद है या नहीं है। तो हम आसान तरीका से देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो यह जो बहुपद दिया गया है, कितना दिया है, और बहुपद जो दिया 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, इस बहुपद में जो शून्यक दिया है, प्रत्येक शून्यक का उसका x का मान रख देंगे, क्योंकि जो है ना, यह जो दिया है x का ही मान दिया गया है, x का ही मान निकालता है शून्यक में, इसलिए यह जो है ना x का मान दिया हुआ है। जो बहुपद का पहला नंबर जो है, पहला तो अल्फा के बराबर रख लेता है 1/2, तो x के बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। तो इस बहुपद में रख लेते हैं 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर प्लस में 2x क्यों प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, बढ़िया से लिख लेते हैं। बहुपद दिया है 2x क्यों प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, यह दिया है बहुपद। अब जो है ना, x के बराबर दिया है, क्योंकि शून्यक दिया है, तो यह क्या है, x का ही मान दिए गए हैं, इसलिए इसका प्रत्येक का मान हम x के जगह पर इसको रख लेते हैं। तो कितना है, 2 गुना में 1/2 का होल क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर नहीं, x के जगह पर हम रख लेंगे, कितना रख लेंगे बच्चों, x के जगह पर हम रख लेंगे 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 गुना में 1/2 और प्लस में 2 है, 2 लिख दिए। अब सबको हल कर लेते हैं, तो 2 इंटू में 1 गुना किसी भी संख्या पर पावर है तो उसको उतना ही बार गुना करते हैं। इस पे पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर लो, 1/2 गुना में 1/2 गुना में 1/2, तो कितना होगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख दिए और प्लस में 1/2, तो इसको हम लिख देते हैं 1/4, माइनस में इसको गुना करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 5/2 होगा, प्लस में 2 है तो 2 लिख देते हैं, ठीक है? अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। या कुछ कट रहा है तो कटा देते हैं, कितना हो गया, 1/4 प्लस में 1/2 माइनस में 5/2 प्लस में 2 और 4, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है? थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखो 2, 4 और 2 का लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो सबका लघुत्तम ले लेते हैं, 4, 4 और 2, 1 का लघुत्तम
4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग दिए, 1 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा प्लस में 4 से 4 में भाग दो, 1 1 गुना 1 1 हो गया पल माइनस में इसको 2 से भाग देंगे तो कितना 2 बार में 2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा बच्चा और इसको गुना कर लो कितना आ गया या 1 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 हो जाएगा और 4 गुना में 2 तो कितना हो गया 8 हो गया। या प्लस में है सब प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं। प्लस में कौन यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है। 1 में 1 जोड़े 2 2 में 8 जोड़े 10 हो गया तो माइनस यहाँ पर कितना है 10 है तो माइनस 10 और प्लस में 10 हो गया बटे में 4 है तो 4 लिख देते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो गया 0 बटे 4 तो कितना आ गया 0 हो गया। अब देखो बच्चों यह तो मेरा क्या 0 निकल गया शून्य मेरा 0 आ गया। जब 0 निकल गया तो इसमें क्या रहा सत्यापित कह रहे थे करने के लिए संबंध स्थापित कर रहे थे करने के लिए तो यही मेरा क्या गया संबंध स्थापित हो जाएगा और बहुपद का शून्यक होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह बहुपद का शून्य के हाँ यह तो पहला नंबर निकल गया। फिर इसी तरह जो है ना इसका भी रख लेंगे। अब 1/2 रखे थे कितना रख लेंगे अब एक रख लेंगे। अब जो है ना कितना 1 रख लेते हैं इधर लिख लेते हैं x के बराबर में 1 रखने पर तो देखो बहुपद जो मेरा था कितना था 2x क्यों प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 या तो मेरा बहुपद दिया हुआ था। अब शून्यक जो है ना कितना दूसरा रखेंगे कितना दिया हुआ है x के बराबर 1 दिया हुआ है तो अब जो है ना x के जगह पर हम 1 रख लेंगे। ठीक है रख लेते हैं तब कितना हो जाएगा 2 गुना में 1/3 है तो 1 की जगह हम रख लेते हैं x के जगह पर 1 रख लेते हैं प्लस में x के जगह पर फिर 1 रख लेते हैं स्क्वायर माइनस में 5 गुना में x है x के जगह 1 प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको कर लो गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा बच्चा 1 हो जाएगा प्लस में 1 गुना 1 1 माइनस में 5 है 5 5 गुना 1 तो 5 हो गया प्लस में 2 है 2। अब इसको गुना कर लो 2 गुना 1 तो 2 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2। अब क्या करेंगे अब पहले जो है प्लस वाला सबको जोड़ लेंगे तो प्लस में कौन कौन है यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है इस तीनों को जोड़ लो 2 में 1 जोड़े तो 3 3 में 5 जोड़े 3 में कितना 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा तो -5 प्लस में कितना हो जाएगा 5 5 में प्लस माइनस माइनस तो 5 में 5 घटाएं 0 तो यह देखो बच्चों यह भी मेरा क्या निकल गया 0 निकल गया तो यह भी क्या होगा बहुपद के शून्यक है। हमको सत्यापित करा था करने के लिए इसलिए यह लिखते जाएंगे यह बहुपद के शून्यक के शून्यक है यह भी बहुपद के शून्यक हो गया। अब फिर रख लेते हैं x के बराबर कितना रख लेंगे अब जो पहले जो दिया हुआ था उसको रख लेते हैं यहाँ पर दिया हम -2 तो इस बहुपद में हम रख लेंगे अब x के जगह पे -2 जैसे इधर हम रखे हैं। ठीक है तो रख लेते हैं x के बराबर दिया हम -2 तो -2 लिख देते हैं। फिर बहुपद दिया है 2x क्यों प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 तो x के जगह पर अब -2 रख लेते हैं 2 गुना में -2 का होल क्यों प्लस में -2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 गुना में -2 और प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए। अब गुना कर लो तो -2 गुना -2 इस पर पावर 2 है -2 पे पावर 2 है 3 है तो कितना इसको 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार गुना कर लेते हैं कितना हो गया 2 गुना 2 4 4 गुना 2 8 हो गया 8 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस तो माइनस आ गया बच्चों तो इसका कितना आ गया -8 आ गया और प्लस इसको फिर गुना कर लो प्लस में -2 गुना -2 तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया +10 क्योंकि गुना में है तो गुना में चिन्ह बदल जाता है इसलिए हम इसका चिन्ह बदल दिए यहाँ माइनस माइनस प्लस तो प्लस लिख दिए फिर प्लस में 2 है 2 लिख दिए। अब देखो कौन कौन प्लस में है यह भी प्लस में यह भी प्लस में यह भी प्लस में है सबको प्लस प्लस कर लेते हैं कहीं मिस्टेक किया है क्या
हाँ, यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा। इसको तो इसका गुना है, इसको भी गुना कर लेंगे। फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? -16 और इस सबको जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा? 4 4 में 10 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा? +16 तो 16 हो गया, यहाँ पर -16 आ गया, प्लस माइनस माइनस तो यह भी कितना आ गया? 0 हो गया। तो यही करा था सत्यापित करने के लिए, तो यह सत्यापित हो गया। सत्यापित हो गया क्योंकि सभी क्या है? बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए क्या हो गया? सत्यापित हो गया। इतना सा ही सवाल में करना है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझा है फिर से इस वीडियो को पीछे करके देख लेना है और इसका जो दूसरा नंबर है इसी का दूसरा नंबर बना लेना है। देखो दूसरा नंबर कहाँ है? यह है दूसरा नंबर। इसी तरह सेम बनेगा, प्रैक्टिस करना। देखो कोई भी सवाल बनता है प्रैक्टिस से ही बनता है, इसलिए जो है ना इसको प्रैक्टिस करके बना लेना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिए हैं, एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यंकों का योग दो और शून्यंकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः इतना दिया है। देखो बच्चों सवाल में सब चीज लिखा हुआ रहता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। सबसे पहला काम होता है सवाल को अच्छी तरह से पढ़ के समझना। देखो समझो क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब त्रिघाती बहुपद कह रहा है निकालने के लिए जिनका योग दिया है। यहाँ देखो क्या है? योग। योग मतलब क्या होता है बच्चों? योग मतलब जोड़ होता है। जोड़ होता है या जोड़ दिया है। फिर कहा दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनकों का योग, फिर उसके तीनों दो शून्यंकों को गुना करके तीनों का योग दिया है। फिर क्या दिया है? इसका गुणनफल दिया है। चलो लिख लेते हैं सबका जो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया है? यहाँ कह रहा शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का लिख लेते हैं योग। तीनों शून्यंकों का योग, तीनों शून्यंकों का योग जो हो जाएगा बच्चों क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो कुछ नहीं रहता, कोई भी शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि कितना दिया है? दो दिया है, तो 2 हो गया। -2 नहीं, सिर्फ 2 दिया है इसलिए 2 हम लिख दिए। फिर यहाँ कह रहा दो शून्यंकों के एक साथ लेकर के गुणक, मतलब 2 शून्यक। अब इसमें 2 शून्यंकों को गुना करके जोड़ देंगे, इस दोनों को गुना करके जोड़ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं दो शून्यंकों के गुणनफलों का योग, तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ गया। यहाँ पर देखो दो शून्यंकों का गुना करके जोड़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है? अल्फा बीटा, दो शून्यंकों का गुणन किया, बीटा गामा इस दोनों को भी गुणन किया और गामा इंटू अल्फा इस दोनों का भी गुना करके तीनों को जोड़ लिए हैं। ठीक है, इसके बराबर कितना दिया है? -7 दिया है, तो -7 लिख देते हैं। फिर कह रहा है क्या? इस तीनों योग और तीनों शून्यंकों के गुणनफल, फिर यहाँ तीनों शून्यंकों के गुणनफल कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं तीनों शून्यंकों का गुणनफल, तीनों शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर में हो जाएगा कितना दिया है? -14, तो -14 हम लिख दिए। या तीनों शून्य दिया हुआ था, यहाँ पर जो सवाल में कह रहा था, इतना सवाल में जो कह रहा था उसी को हम लिख दिए। अब जो है ना इधर फिर कह रहा है कि बहुपद त्रिघाती बहुपद प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमको पता है त्रिघाती बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। क्या सब कोई जानता है? तो सब कोई लिखो कमेंट में क्या होता है इसका फॉर्मूला। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बराबर फॉर्मूला आता है, क्या आता है बच्चा? के बराबर में एक्स है कि वो माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स
माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, चलो फार्मूला लिख दिए। अब सभी पर हम बैठा लेते हैं। एक्स क्यों है, एक्स क्यों लिख दिए, माइनस माइनस है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर कितना दिया है, देखो यहाँ पे 2 दिया है, 2 हो गया, और इंटू में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में अल्फा बीटा गामा का बराबर, देखो दो संयुग्मों के गुणनफलों का योग कितना दिया है, यहाँ पर 7 माइनस 7 दिया है, तो हम लिख लेते हैं माइनस 7, यहाँ पे एक्स है, एक्स लिख दिए, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है, -7 दिया है, -7 लिख दिए। अब सबको हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब -2 गुना में एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया 7 गुना में एक्स, तो 7x प्लस माइनस 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 प्लस होगा तो प्लस हो गया, तो यही मेरा क्या निकल गया, बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके लिखो कि हमको दिक्कत है, फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे, या तो तुम सब पीछे वीडियो पीछे करके भी देख सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है।